आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार। श्री पदमचंद जी, प्रेम देवी जी, पुत्र व पुत्रवधू राकेश जी, रेखा जी, पौत्री क्षमा, पौत्र दिव्य, पुत्री एवं दामाद रजनी जी, अमित जी, प्रीति जी, प्रवीण जी, वर्तिका जी, विनोद जी एवं समस्त पाटनी परिवार, जयपुर। श्रीमती अरुणा जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री अतिवीर जैन, दिल्ली। श्री पुखराज जी, श्रीमती अनूप देवी पांड्या, गोरखपुर। श्रीमान सुनील कुमार पाटोदी, संगीता देवी पाटोदी, सन्नी, विवेक पाटोदी, प्रिया पाटोदी, परिणा पाटोदी परिवार, कतरास। श्री राजीव जैन, श्री विकास जैन, समस्त परिवार, अनाज मंडी, गन्नौर, सोनीपत। श्री आशा जैन, तीर्थ, वंदना ग्रुप, सेठी कॉलोनी। श्रीमती संतोष जैन, पत्नी स्वर्गीय श्री विजेंद्र जैन, रोहतक। श्री सज्जन राज नाहर, श्रीमती पुष्पा देवी नाहर, चेन्नई। श्री प्रदीप जैन, दलाल परिवार, रोहतक। श्रीमती शशि जैन, सूर्या निकेतन, दिल्ली। आहार, औषध, अभय और ज्ञान, शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता, जिन धर्म प्रभाविका, वात्सल्य मूर्ति, परम पूज्या, गणनीयारिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति, दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति। श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। जो बड़े गर्व से कहते हैं पहुंचे चांद सितारों तक, जो अभी शांति संदेश छोड़कर आए नव के द्वारों तक। बेख हमें बताएं कि सचमुच कितने स्नेह से भूखे हैं जो चांद सितारों तक पहुंचे। भाई के हृदय छूते हमने महावीर जयंती मना ली, और 1-2 नहीं मना ली, जितने साल के हो गए उतने मना ली। मुझे दुख होता है जब देखती हूँ कि मंदिरों में आकर वो घंटियां बजाते हैं, वो परमात्मा का जयकारा लगाते हैं जिन्हें परमात्मा से कोई लेना देना भी नहीं है। इन ओठों से झूठा नाम लेते हैं, जिन ओठों पर जरा भी परमात्मा के प्रति आस्था नहीं है, उनसे सरोकार नहीं है। लेकिन खुशी इस बात की है कि जो समाज अपने बाप को तीसरे दिन भूल जाता है, वो समाज आज 2500 वर्ष के बाद भी आस्था की कुछ किरण दिख रही है कि आप महावीर जयंती मना रहे हो। भगवान का जन्म कल्याणक मनाना है। आओ तो ऐसे आओ कि आना बाकी न रहे, और जाओ तो ऐसे जाओ कि जाना बाकी न रहे। सिर्फ जन्म कल्याणक ये नहीं है, ये जन्म महोत्सव जयंती मनाना ये नहीं है कि आप आए और सुबह प्रभात फेरी निकाली, नाश्ता किया, खाना किया, जलूस निकाला, जय 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 बोल के महावीर तुम्हारी जय हो जय हो जय हो। अरे उनकी तो हो गई, अपनी कब जय होगी? उसकी शुरुआत के लिए हम जन्म कल्याणक मना रहे हैं। क्योंकि एक वो थे, अपन आते हैं तो आते टाइम भी रोते हुए पैदा होते हैं, और जाते हैं तो भी तड़फ तड़फ कर जाते हैं। लोग कहते हैं जाते टाइम उनका मुंह दिखा दो। हमने कहीं 60 साल से देख रहा था तब कुछ नहीं हुआ, अब एक बार और देख लेगा तो क्या हो जाएगा? बोले एक बार बोल जाओ। हमने कहीं बोल भी जाएगा तो क्या बोलेगा? एक बुढ़ा मर रहा था, बोल नहीं पा रहा था, वो बाबा बोल रहा था, लोग डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने बोला 1 लाख का इंजेक्शन लगेगा। दोनों बच्चों ने 50-50 हजार दिए। बाबूजी बोल गए, लेकिन बोले बकरी झाड़ू खा रही है। आप समझ गए? ऐसे ही तुम लोग बोलते हो। क्या बोलते हो?
आज भगवान का सच पूछो जन्म कल्याणक महोत्सव था। आज सुबह 5 बजे से उठकर लोगों को मंदिरों में भीड़ लग जानी चाहिए थी। परमात्मा के प्रति इतनी भी आस्था नहीं है। शादी होती है तो 2 घंटे ब्यूटी पार्लर में लगा कर आते हुए चित्त को, चेहरे को सुंदर बनाने के लिए। आज चित्त को सुंदर बनाने की बात थी। इस पंचम काल में हम भगवान का जयकारा बोल रहे, इससे ज्यादा पुण्य कुछ हो सकता है? हमने ऐसी भारत भूमि में, क्योंकि कहते हैं धन्य वहां की पावन है माटी है, इन मुनियों के चरण जहां पड़ते हो जाती धरती पावन है। वास्तव में ऐसे मुनियों का दर्शन हो रहा है, दिगंबर भेष का दर्शन हो रहा है। क्योंकि कहते हैं नारी नारी मत कहो, नारी नर की खान, और नारी से पैदा हुए तीर्थंकर भगवान। मुझे बड़ी खुशी होती जब मैं सुनती हूँ मंदिरों में लोग लड़ रहे हैं। आप कहोगे आपको खुशी होती है? क्योंकि सिर्फ अधर्म की लड़ाई होती, धर्म भी लड़ेगा तो अधर्म क्या करेगा। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा जुआरी एक साथ बैठ लेते, पुजारी एक साथ नहीं बैठ पाते, उनमें झगड़ा हो जाता है। जबकि अधर्म के भेद हो सकते, बीमारी के भेद होते हैं, स्वास्थ्य का कोई भेद होता है, दुख के भेद होते हैं, सुख का कोई भेद होता है, विषाद का भेद होता है। अपन कहते तुम्हें क्या टेंशन है, लेकिन कभी ये पूछते तुम क्यों खुशी में हो? अरे खुशी तो हमारा स्वभाव है, आनंद हमारा स्वभाव है। तो वास्तव में आज इतनी महिलाएं बैठी हैं, लोग कहते हैं नारियों को कोई अस्तित्व नहीं है। हमने कही नारी सारा अस्तित्व पैदा नारी करती है। जो बतलाते नारी जीवन केवल मधुरस की लाली है, वो त्याग तपस्या क्या जाने केवल भोगों की डाली है। ऐसे लोगों के लिए त्रिशला माँ एक चुनौती है, और सच पूछो हम नारियों के लिए एक मनौती है। हमारे लिए एक मनोकामना है कि परमात्मा अगला जन्म कोई मिले तो हम तीर्थंकर की माता बने। नारी के अंदर संस्कार पाकर परमात्मा बन जाता है। क्योंकि कहते हैं नारी से संस्कारित हो नर नारायण बन जाता है। फिर भी दूषित सदियों से नारी नर फिर भी पूजा जाता है। कभी चिंता मत करना, हम तो नारी हम क्या कर सकते हैं। लोग कहते हैं बचपन में रहे तो पिता रक्षा करे, जवानी में पति रक्षा करे, और बुढ़ापे में बेटा रक्षा करे। हमने कहा क्यों बेटी नहीं कर सकती क्या रक्षा? बेटा से बेटी भली जो कुलवंती होए, नाम कमावे माई बाप को देश बड़ाई होए। आप सोच कर देखना, राम सीता नहीं बोला जाता है, सीता राम बोला जाता है। कृष्ण राधा नहीं बोला जाता, राधा कृष्ण बोला जाता है। त्रिशला के जाए बामा के जाए, पहले माँ का नाम लिया जाता है। लेकिन काम तो ऐसे करो, आजकल तो ऊंची हिल की चप्पल पहन लेंगे और फटे पुराने से कपड़े पहन लेंगे और बोले हम तो पुरुष के टक्कर में। भूल कर मत करना। क्यों? क्योंकि आज की नारी को घर में सर्वेंट चाहिए, सास ससुर अब्सेंट चाहिए, मार्केट का पेमेंट चाहिए, और पति सदा सेवा में प्रेजेंट चाहिए। पहले लोग घर देखने जाते थे तो बोलते थे बहुत अच्छा घर है, एक एक रोटी देंगे तो बेटी का पेट भर जाएगा। अब बहुत अच्छा लड़का है, अकेला है, हमने कि मर जाएगी तो खबर लेने वाला नहीं मिलेगा। सोच कर देखना, अरे अकेले ही बेटा को देना है तो फिर अनाथ आश्रम के देखो। अनाथ आश्रम में जाकर बेटियां दे दो, वहां कोई माँ बाप मिलेगा ही नहीं, अकेली अकेली डंडी झंडी सी घूमती रहेगी। क्योंकि कहते हैं नारी ऐसी होती है किसी का घर बसा देती है। नारी का उज्जवल सतीत्व महातेज, वह महातेज की दीपक है, औरों का घर बसा देती, अपने स्वजनों को छोड़ औरों को स्वजन बना लेती। आजकल उल्टे सीधे गाने चल गए, ले जाएंगे ले जाएंगे। हमने कहा उसका बाप इजाजत से दे रहा है, तू डकैती करके काहे को कर ले जाएंगे ले जाएंगे? अरे पागल है क्या? उसके बाद भी उल्टे सीधे गाने, अगर तुम मिल जाओ जमाने भर से रिश्ता तोड़ देंगे। हमने कहा पागल है क्या?
अरे वो मिलेगा तब तो तेरा रिश्ता बनेगा। कोई सास, कोई जिठानी, कोई देवर, कोई ससुर, सब मिलेंगे। तू पहले ही रिश्ता तोड़ने की कसम खा के बैठी है, तो फिर सड़क में घूम, काहे को किसी के घर जा रही है। अपनी लड़कियों को उल्टी सीधी शिक्षा देकर मत भेजना, बेटा अपना ख्याल रखना। हमने कहा यदि चाहते हो कि बेटियों का घर स्वर्ग बने तो पहले दिन से कहना, बेटा हम तो जन्म देने के अधिकारी थे। पहले छोटी छोटी लड़कियां होती थी तो लोग कहते थे गऊ है, जहां बांध दोगे वहीं बंधी रहेगी। अब शेरनी है, जिसको जहां बांध देगी वहीं बंधा रहेगी। पहले घर का एक बुजुर्ग लड़की देखा था, पूरा खानदान लड़की देखा था। वो कहती हम तुम सबको एक एक करके देख लेंगे। लेकिन फिर भी ऐसे विचार रहे तो तीर्थंकर नहीं आएंगे। हम अपने विचारों को इतना पवित्र बनाएं, मनोवती मैना सती के चरित्र पढ़ाएं कि मैना सती क्यों नहीं गई थी अपने पति के साथ। सास की सेवा के लिए कोई चाहिए। मनोवती ने जब बुद्ध सेन ने कहा तू कहे, तो आप सबको गजमुक्ता की कहानी पता होगी कि उसे घर से निकाल दिया था। तो पति भले गलत हो जाए लेकिन पत्नी धर्म पत्नी है, ये धर्म पत्ता नहीं है, तुम लोग धर्म पत्नी हो। कितना अच्छा है, देखो कुंवारी, बाला, कन्या, कितने अच्छे अच्छे शब्द हैं। कुमार्ग से बचा दे वो कुमारी, कुमार्ग से बचा दे वो कुमारी, बाला बलाओं से बचा ले वो बाला, और लाली तुम्हारे जीवन में खुशहाली ला दे वो लाली। सौभाग्यवती तुम्हारे घर में। आप सच बताना, पति अकेला हो और पत्नी नहीं हो घर में तो लगे अपनी तो छोड़ बेटा, भैया आने मत दो ऐसे को, समझ गए ना, वो अच्छा नहीं कहलाता है। और पत्नी हो तो इतना ध्यान रखते, अरे भैया उनके साथ में उनकी पत्नी है, रोक लो, अकेले कहाँ जाएंगे, अच्छे लोग हैं, सब हैं। इसलिए बिल्कुल पश्चिम की सभ्यता को घर में मत आने देना। अपनी पूर्व की सभ्यता है। आपको पता कौशल्या क्यों नहीं गई थी, राम के साथ वनवास नहीं गई थी? क्योंकि उसे लगा था कोई क्या कहेगा, भरत का राज्य अच्छा नहीं लगा। बुद्ध सेन ने कहा था कि आज वो वक्त के मारे आए हैं, तू कहे तो सूली पे चढ़वा दूं, तू कहे तो कोड़े मरवा दूं। तुम्हें उसने बहुत दुख दिया, सास ससुर ने और जेठ जेठानी ने। क्या बोली थी, जो मिला वो मेरी किस्मत से मिला, लेकिन वो हमारे पूज्य पुरुष हैं। आप भी सुन लो, जब तक वो घर में ससम्मान नहीं आएंगे तब तक मेरे अन्न जल का त्याग है। आप होती तो कहती कितना चाहते हो आप हमको, बहुत अच्छे, जरा सी बात बिगड़ जाए बोले आज तो खाना जब ही खाऊंगी जब अलग बनेगा। आप लोगों के समझदारों के लिए इशारा काफी है। पुनः हमें महावीर जैसी और विभंजन सागर जी, संस्कार सागर जी जैसी आत्माओं को लाना है। सन्मत सागर जी जैसे महाराजों को, ज्ञान सागर जी जैसे महाराजों को लाना है तो अपने चित्त को सरल बनाना पड़ेगा। और आप सबको यही कहूंगी कि महावीर जयंती इस बार तो आप लोगों ने बहुत अच्छी मनाई, लेकिन अगले बार मनाओ। कोई संत हो तो अपना कलेजा समझना कि ये संत हैं, हमारे पूरे हमें साथ मिले तो एक दिन जब ये तीर्थंकर होंगे तो तुम्हें समूह शरण में साथ मिलेगा। अपना पेट आऊ हम ना जाने का, राम राम जपना, पराया माल अपना तुम जानो। तुम तो साधु वसूली पे चढ़ जाओ, हम तो ऐसे ठीक हैं। हमें चाहिए कि संत हो तो सुबह 7 बजे से घर के काम तो चलते ही रहेंगे। एक दिन बड़ी बेइज्जती से निकाले जाओगे और सोचते हो फोटो टंगी रहेगी, तो सच बताना 4 पीढ़ी की फोटो टंगी है क्या? तुम्हें 5 पीढ़ी के नाम किसी को याद नहीं होंगे, और 1-2 को नाम हो तो याद क्या फर्क पड़ता है। और आने वाली पीढ़ी तो वैसे ही कहेगी बुढ़ा की फोटो हटाओ। और आजकल पहले मोटी दीवारें होती तो लगी रहे फोटो, अब दादा की फोटो टांगो तो दादी की गिर जाए, ऐसी दीवारें चढ़ गई। तो आप सबको हमें पुनः इस पश्चिम के युग में, क्योंकि नारी वो शक्ति है। देखो ज्ञान चाहिए तो सरस्वती, शक्ति चाहिए तो दुर्गा, और पैसा चाहिए तो लक्ष्मी। सब तो तुम लोगों के पास है, सब में तो तुम ही लोग बैठी हो।
इसलिए आप पूत जने तो ऐसा जन के दाता के सुर, और नहीं तो माई यूं भली मती गवावे नूर। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है, और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्री पदमचंद जी, प्रेम देवी जी, पुत्र व पुत्रवधू राकेश जी, रेखा जी, पौत्री क्षमा, पौत्र दिव्य, पुत्री एवं दामाद रजनी जी, अमित जी, प्रीति जी, प्रवीण जी, वर्तिका जी, विनोद जी एवं समस्त पाटनी परिवार जयपुर। श्रीमती अरुणा जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री अतिवीर जैन, दिल्ली। श्री पुखराज जी, श्रीमती अनूप देवी पांड्या, गोरखपुर। श्रीमान सुनील कुमार पाटोदी, संगीता देवी पाटोदी, सन्नी, विवेक पाटोदी, प्रिया पाटोदी, परिणा पाटोदी परिवार, कतरास। श्री राजीव जैन, श्री विकास जैन, समस्त परिवार, अनाज मंडी, गन्नौर, सोनीपत। श्री आशा जैन, तीर्थ, वंदना ग्रुप, सेठी कॉलोनी। श्रीमती संतोष जैन, पत्नी स्वर्गीय श्री विजेंद्र जैन, रोहतक। श्री सज्जन राज नाहर, श्रीमती पुष्पा देवी नाहर, चेन्नई। श्री प्रदीप जैन, दलाल परिवार, रोहतक। श्रीमती शशि जैन, सूर्या निकेतन, दिल्ली।